तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी जो है अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर 1 से 10 चैप्टर नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट से जा करके देख लीजिएगा, वो यानी उसका जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है दोस्तों। आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज इसीलिए लाया गया है ताकि आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन बैंक को याद कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर जो है आप सभी को पीडीएफ दे दिया गया है 1 से 10 चैप्टर का, तो 11 चैप्टर का भी आज मिल जाएगा आप सभी का क्लास के बाद, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो निर्भर करती है तो वो किस पर करती है। तो आप सभी को याद रखना है वो तरंग दैर्ध्य पर करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो यानी वेव लेंथ पर जो है निर्भर करती है। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है दोस्तों। आप सभी को बता दें 11 चैप्टर से जो है आपका 2009 से लेकर 2012 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब 2013 में पूछा है। 2013 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है तो वो किससे। तो आप सभी को बता दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो मापते हैं वो ऊर्जा से मापते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2015, 2016 यानी दोनों सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापी जाती है तो वो ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो बताइए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितना होती है। तो आप सभी को बता दें लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो hc/लैम्डा होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर क्या पूछा गया है कि कैथोड किरणें होती है। तो बताइए कैथोड किरणें जो होती है वो क्या होती है। तो आप सभी को बता दें कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कण होती है, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है कैथोड रेज, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्या पूछा गया है कि प्लांक के नियतांक का बीमा सूत्र होता है। तो बताइए प्लांक के नियतांक का बीमा सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को बता दें प्लांक के जो यानी प्लांक नियतांक का जो बीमीय सूत्र होता है ना वो ml2T⁻⁻1 होता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना दोस्तों ये 2016 में पूछा गया है। 2016 में 11 चैप्टर से लगभग 7 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए 6 नंबर कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर प्रकाश है। तो बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर जो प्रकाश है तो वो क्या है, क्या तरंग है, कण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर जो प्रकाश है ना दोस्तों वो एक कण है, वो एक पार्टिकल है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर कि क्वांटम सिद्धांत के बारे में कौन सा वैज्ञानिक ने बताया। तो बताइए क्वांटम सिद्धांत के बारे में कौन सा वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया। तो आप सभी को याद रखना है वो यानी प्लांक नियतांक ने बनाए थे, ठीक है, बताए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। अब 2017 में आ चुके हैं। 2017 में देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 11 से। देखिए 8 नंबर क्या है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो बताइए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो वो किस पर। तो आप सभी को याद रखना है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है वो यानी कहाँ पर, यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। इनमें से कौन आवेश रहित है, इनमें से कौन चार्जलेस है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इनमें से चार्जलेस जो है ना वो फोटोन पार्टिकल है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। फोटोन भी है लेकिन अगर पार्टिकल नहीं रहे यानी फोटोन कण अगर नहीं रहे तो आप सभी को फोटोन लगाना है,
ठीक है दोस्तों। अगर पूछ दे कि इनमें से कौन आवेश रहित है, अगर यहाँ पर फोटोन कण ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन यानी सी लगाना है। अगर ऑप्शन में अगर फोटोन सिर्फ रहे तो आप सभी को फोटोन लगाना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? अभी भी समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि इनमें से कौन आवेश रहित है। तो अगर फोटोन कण और फोटोन दोनों दिखे तो आपको फोटोन कण में जाना है। अगर आपको सिर्फ फोटोन दिखे तो फोटोन में जाना है। अगर सिर्फ फोटोन कण दिखे तो फोटोन कण में जाना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या पूछा गया है कि तांबा का कार्यफलन होता है। तो बताइए तांबा का जो कार्यफलन होता है तो वो क्या होता है। तो आप सभी को बता दें तांबा का जो कार्यफलन होता है ना वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या पूछा गया है कि यदि नीले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है और पीले प्रकाश की ऊर्जा जो है E2 है तो क्या होगा। तो आप सभी को बता दें नीले प्रकाश के जो है फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अगर E2 है तो वो जो होती है ना वो क्या होती है E1 लेस देन जो है E2 होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर कि किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसका मान बताइए। देखिए यानी कोई भी m द्रव्यमान है और उनका जो है q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित करेंगे तो वो किया जाता है तो वो उसका मान कितना आ जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका मान आ जाता है h/2 यानी √2 हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी। तो बताइए 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की जो संख्या होगी तो वो क्या होगी दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो 10 टू द पावर 20 होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। तो बताइए किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो बताइए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो आप सभी को बता दें लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो आप सभी को याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कैथोड किरण होती है। तो बताइए दोस्तों कैथोड किरण क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो आप सभी को इससे पहले बताया कि प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है वो ml2T⁻⁻1 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि किसी m द्रव्यमान देखिए किसी m द्रव्यमान v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो बताइए कोई भी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो होता है ना वो h/mv होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखें फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो बताइए दोस्तों फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। इनमें से कौन है जो आवेशित नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है वो फोटोन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 22 क्या है निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है। इनमें से कौन है जो सोडियम का कार्यफलन है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है। तो आप सभी को याद रखना है वो है कौन 2.7 यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है कार्यफलन है इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोन की ऊर्जा बराबर
बराबर होती है, तो बताइए फोटोन की जो ऊर्जा बराबर होती है तो वो किसके इक्वल होती है? तो आप सभी को याद रखना है, फोटोन की ऊर्जा जो बराबर होती है वो एच म्यू के इक्वल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है यहाँ यानी चैप्टर 11 जो विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति जो चैप्टर है उसका जो है 23 यानी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यानी और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। अभी जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल में PDF दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें, ठीक है दोस्तों।